नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 30 मई 2024, और यहाँ पे 31 मई 2024 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स पसंद आए दोस्तों जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले मार्केट का हालचाल देख लेते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन चल रहा है। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स 73,885 की क्लोजिंग दिखा रहा है, 617 पॉइंट डाउन है। 22,488 दिखा रहा है निफ्टी, 216 पॉइंट डाउन है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव हुआ है क्लोज 181 पॉइंट, बाकी ये दो इंडेक्स निगेटिव है। ये कुल मिला के है। तो हमें तो देखना है बैंक निफ्टी को और फिर निफ्टी को। देखिए अभी प्रीमियम बहुत हाई चल रहा है, आपने देखा होगा प्रीमियम हजार हजार पर चल रहा है। तो इतना ज़्यादा महंगा हो रखा है प्रीमियम इलेक्शन के वजह से, रिजल्ट के वजह से, जो बताया नहीं जा सकता, बहुत ही ज़बरदस्त हाई है। क्लोजिंग किया है बैंक निफ्टी अच्छा, ये नो डाउट ठीक ठाक है, क्लोजिंग में खराब नहीं करता। इतना गिरावट में भी अगर ये अच्छा क्लोज, ये ऊपर क्लोज कर रहा है तो ये बढ़िया बात है। 48,500 के ऊपर तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लो लगा दिया था 48,313 का, एक समय आप देखिए 48,313 का लो लगाया था, लेकिन क्लोजिंग 48,682 पे करा, तो ये मैं ठीक ठाक मानूंगा। और 49,039 जो कि मैंने कल भी कहा था कि 49,000 और 49,100, अब ये इसका रजिस्टेंस बन जाएगा। याद है कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि आज के लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, वही हुआ। 49,000 के ऊपर ये टिक ही नहीं पा रहा। नीचे 48,500 के नीचे गया तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको रैली मिल सकता है, और हो सकता है ये 48,000 से 48,100 तक चला जाए। नहीं गया, 300 तक से बाउंस हो गया, तो ठीक है, वो भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, 200 पॉइंट तो मिले ना। अब चलिए इसको देखते हैं कल के लिए लेवल। तो आप देखिए 49,000 जाने के बाद अगर वहां से नीचे आ गया 400 पॉइंट लगभग, तो इसका मतलब है कि परेशानी तो 49,000 से, उसके ऊपर जाएगा तभी मूवमेंट बनेगा। और नीचे फिर से वापस अगर 48,500 के नीचे सस्टेन करने लग गया तो 48,300 चला जाएगा, 300 के नीचे चला गया तो 48,000 तक जा सकता है, और एक बार 48,000 चला गया तो 47,500 भी आ सकता है। इलेक्शन को लेकर बहुत अभी मारा पीटी चल रहा है, थोड़ा सा पोजिशन कम रखें, हल्का रखें, कम ट्रेड करें। उसके बाद ये बड़ा इवेंट निकल जाएगा तो फिर करते रहिएगा। एक कैंडल बनाया बैंक निफ्टी ने 15 मिनट का, अलग बल्ब उसी के शैडो में ट्रेड किया, कोई खास मामला नहीं हुआ इसमें, लगभग वही कैंडल है और वही के शैडो में ये ट्रेड करता रहा दिन भर। आप देखिए थोड़ा ऊपर, थोड़ा इसी में प्रीमियम भी खाया, बहुत कुछ हुआ है ना। देखिए अगर आपको सेल करना है तो 48,500 वही एक लेवल है जो कि सेलिंग का आ रहा है, 48,500। इसके नीचे निकलेगा तो एक सेल कर सकते हैं, और टारगेट जो आज का लो है ये 48,300 के आसपास का, ये आपको टारगेट मिल सकता है। खराब हो जाएगा 48,300 के नीचे, अगर ये 48,300 के नीचे निकलता है तो ये यहाँ से गिरावट बढ़ जाएगा, गिरावट बढ़ जाएगा। अगर ये 48,300 के नीचे आ जाता है तो टारगेट आपको फिर 48,200 से लेके 48,000 तक मिलेगा। 48,000 लास्ट सपोर्ट है, इसके टूटने के बाद 47,500 के दर्शन हो सकते हैं। उम्मीद करिए ये ना टूटे। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रख के चलें, पुट ऑप्शन तो आप पुट ऑप्शन 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ये ऊपर की तरफ में बाउंस किया, यहाँ से भागा, तो भाई खरीदारी हमें बनता है 49,000 के ऊपर, और हम क्लोज कर रहे हैं 682 पे। ये भी दिक्कत है कि भाई 49,000 पर जाके 682 पे क्लोज कर रहे हैं, तो इतना ऊपर कौन खरीदेगा। तो अगर नहीं खरीदना है तो एक लेवल है 48,800। क्या लेवल है? 48,800, 48,800, ये लेवल अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा वो 48,900 से लेके 49,000। एक बार अगर ये 49,000 के ऊपर टिकने में कामयाब हो गया तो आपको टारगेट 49,100 से लेके 49,300 तक का टारगेट मिलेगा। हाँ, फिर भी ये 49,500 के ऊपर जाने में इसको दिक्कत है, इसके पास में जाते के साथ ही रेजिस्टेंस हावी हो जाएगा, ये आपको बता दे रहा हूँ। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान रखें, कॉल ऑप्शन आप 48,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चले। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, अभी ये सिचुएशन चल रहा है मार्केट में। अब इसी का, ये तो हुआ एक नॉर्मल कंडीशन। अगर हम इसका ऑप्शन डेटा देखें, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें, तो उस जगह पे ये क्या बता रहा है ये जरा समझते हैं। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ।
अब देखिए ये क्या बता रहा है कि एट द मनी आप 48,682 पर यानी 48,700 पर क्लोजिंग हो रहा है। 48,700 यहाँ पर है, तो अगर इस जगह पे क्लोजिंग हो रहा है तो इसके जगह पर हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं यहाँ पर कितना जा रहा है, लगभग 2,11,000 है कॉल साइड में। कहाँ पर है, 48,700 के आसपास में कॉल जो है हमारा 2,11,000 है। अब पुट अगर अगर आप देखा जाए तो चलिए मैं पुट को भी लेके आता हूँ आपके सामने में, थोड़ा सा इसको इधर कर लेंगे, ये यहाँ लाख में, बस यहाँ। अब पुट में देखिए यहाँ हो गया 2,11,000 और 48,700 पर यहाँ पर अगर मुकाबला देखते हैं तो 2,06,000 का। तो लगभग बहुत होशियारी से बराबर का मामला रखा है। तो अगर 48,700 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो ये 48,800 का लेवल दिखाएगा और मेरा बाय लेवल इसके ऊपर खुलता है। यहाँ पे 2,81,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 3 लाख है, तो यहाँ भी मामला बराबरी का है। लेकिन अगर इसके ऊपर टिक गया ना तो ये जो कॉल राइटर है ना ये ट्रैप होने लग जाएंगे और ये ट्रैप होगा तो ये खींच के ऊपर लेके चला जाएगा और तब ये कितना ऊपर जा सकता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फिर 49,000 तक जा सकता है, 49,000 तक। 49,000 पर क्या लेवल है, पोजीशन बना हुआ है वो आप देख लीजिए। 49,000 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हम ओपन इंटरेस्ट है लगभग 7.5 लाख का पुट में, है ना, ये पुट मतलब सपोर्ट, और कॉल में अगर देखते हैं तो 9.5 लाख। एकदम मामला एकदम बहुत बांध के चल रहा है मामला। अब यहाँ पे भी देखिए कितना महंगा है प्रीमियम, 918 का प्रीमियम है कॉल साइड में, और पुट में भी अगर आप देखते हैं तो 960 के आसपास में है, 970 ये है। देख रहे हैं कि इससे मामला बराबरी का चला रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा सा अभी ऑप्शन में कम कर लिए पोजिशन, थोड़ा प्रीमियम इलेक्शन रिजल्ट की वजह से बढ़ा हुआ है। अब ये तो मामला चलिए आपका, तो 49,000 पर भी 2 लाख है। इसके ऊपर टिकने के बाद बहुत अच्छा अगर रहा तो ये 49,200 से 300 तक लेवल जा सकता है, जिसका संभावना कल तो अगर फ्राइडे शॉर्ट कवरिंग हो गया तो चला जाएगा, अदरवाइज फिर रिजल्ट के आसपास ही देखेंगे। और 49,500 तो अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, है ना, चल गया तो लक्की, किस्मत नहीं चला तो कोई बात नहीं। हाँ, नीचे की तरफ कहाँ तक गिर सकता है, तो भाई 48,682 पर क्लोज हो रहे हैं ना, तो पहली बात तो आप देखिए उसी जगह पर 48,500 का एक लेवल आ रहा है, और इस लेवल पर अगर आप पुट का देखते हैं संख्या तो 8.5 लाख 8.25 लाख है, और कॉल का देखते हैं तो 7 लाख है। ये एक छोटा रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट नहीं है, छोटा है। बढ़िया वाला जो सपोर्ट है वो आज का जो लो प्राइस है वो थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है, अदरवाइज 48,100 से 200 वाला, 48,300 आप यहाँ पे देखिए 1 लाख का हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर अगर देखते हैं तो मात्र 26,000 है। तो ये एरिया अच्छा सपोर्ट है, इसके आसपास आता है तो फिर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। एक मोटा मोटी समझ के पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो 0.82 है ना। मैक्सिमम पेन देखिए, मैक्स पेन 48,800, इसके ऊपर निकलने के बाद ही मामला जमेगा, अदरवाइज नहीं। चलिए अब हम आते वापस से चार्ट पर और आगे बैंक निफ्टी का चार्ट। अब सिचुएशन बन गया गैप अप और गैप डाउन का, इसको जरा समझिए कि अगर कोई गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो क्या करना चाहिए। चलिए, अगर ये गैप अप हो जाए और आपको पता है कि अभी हम 48,682 पे क्लोज हो रहे हैं, तो ऊपर में आपके लिए लेवल तो 49,200 वाला पहला रेजिस्टेंस है, 49,000 वाला, 49,000 वाला, है ना। अगर ये 49,000 से 49,100 के आसपास कहीं पे भी यहाँ पे खुलता है तो ये तो रिजेक्शन लिया है ना, पीछे भी रिजेक्शन लिया सेम प्राइस से, है ना, यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरा है, तो ये एरिया अभी भी हर्डल है, यानी कि 49,000 से लेके 49,100 मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसलिए अगर ये गैप अप भी होता है तो पहला कंडीशन में ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इस एरिया पर अगर ये खुलता है गैप अप तो सेल के साइड में व्यू लेके चलना चाहिए, और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेंगे देखने को ये बन सकता है 48,900 से लेके 48,700 तक का टारगेट। बहुत अच्छा हुआ तो 48,600 तक का, हाँ फिर उसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए, फिर ये एरिया 500-600 वाला जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो आप 49,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, लेकिन प्रीमियम बहुत महंगा भाई, वही दिमाग खराब कर रहा है। अब गैप अप के जगह पे अगर ये गैप डाउन हो गया किसी कारणवश तो चलिए हम लोग गैप डाउन के भी लेवल को देखते हैं। गैप डाउन अभी हम लोगों ने क्या लेवल देखा गैप डाउन में कि 48,300 वो एरिया है जहां से ये बाउंस करता है ना, बाउंस करता है। तो 48,300 से 48,000 इस दोनों तीनों जगह में कहीं पे भी खुल जाए तो एक बार बाय साइड का पोजिशन बना सकते हैं, और टारगेट ऊपर की साइड में 48,400 से लेके फिर से 48,700 तक का लेवल मिलेगा, और उस कंडीशन में 49,000 फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ में ध्यान रखें, कॉल ऑप्शन आप 48,400 के
या 300 का भी ले सकते हैं, 500 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का भी हुआ दोस्तों। अब जरा हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को देखने से पहले, चूंकि निफ्टी का आज एक्सपायरी था, तो हम लोग निफ्टी को देखने से पहले, चार्ट देखने से पहले निफ्टी का जो है हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेंगे, वो ज़्यादा आपको ठीक लगेगा, समझ में भी आएगा। पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, फिर निफ्टी का ऑप्शन डेटा देखेंगे। निफ्टी जो डेली के चार्ट पर अगर देखा जाए तो क्लोजिंग कर रहा है 22,488, ठीक है। अब इसका हम ऑप्शन डेटा पे आ जाते हैं। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है, ये 30 मई का एक्सपायरी हो गया, इसको हटा दीजिए। अब इसको 6 जून में चलेगा, 4 जून को रिजल्ट है। अब इसका भी प्रीमियम देखिए कितना हाई है। एट द मनी कहाँ क्लोज कर रहे हैं, 22,450 से 22,500 पर हम लोग क्लोज कर रहे हैं एट द मनी। चलिए इसको हम इधर थोड़ा सा ले आते हैं, या हमारा स्ट्राइक प्राइस यहाँ है, तो 22,500 पर हम एट द मनी क्लोज हो रहे हैं। इस जगह पे अगर आप देखते हैं तो पुट राइटर जो है हमारा लगभग लगभग 20.5 लाख है, ठीक है, 20.5 लाख है। और अगर आप इसमें भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कॉल की संख्या कितनी है, 17.5 लाख है। तो 3 लाख इधर ज्यादा है, यानी कि ये एरिया के ऊपर अगर ये सस्टेन किया 22,500 के ऊपर तो ये पॉजिटिव मूवमेंट हो जाएगा, तो फिर ये पॉजिटिव लेके चला जाएगा। अदरवाइज ये अभी नजदीकी रजिस्टेंस कहलाएगा। इसी तरह कितना अगर इसको तोड़ता है तो कितना ऊपर जा सकता है, ये समझना है कि कहाँ पे ज्यादा हर्डल बड़ा वाला बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर ये ऊपर चला भी गया तो बहुत ज्यादा हुआ तो आपको ये लेके जाएगा एक बार 22,650। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 1,33,000 पुट राइटर है और यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, तो इधर थोड़ा सा मामला ज्यादा है। हालांकि 22,600 पे भी अगर आप मामला देखते हैं तो उसी तरह का मिलेगा, 10.5 लाख फुट राइटर, कॉल राइटर 13.5 लाख। तो 22,600 650 ये हर्डल है, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो सकता है। क्लियर है। और नीचे की तरफ में जरा देख लेते हैं, तो नीचे आज का जो हिसाब है, अभी देखिए हम 22,500 पर है, तो नीचे पर अगर जो सबसे अच्छा सपोर्ट एरिया आपको बन रहा है 22,450 पे तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 12.5 लाख फुट राइटर है और कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 11.5 लाख बराबर है, तो ये तो काम नहीं करेगा। आपका काम करेगा 22,350 वाला, यहाँ पे लगभग लगभग 1 लाख यानी 98,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 33 लाख है। और अगर हम 22,400 पे देखते हैं तो यहाँ पे 6 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 2.5 लाख है, तो 22,350 से 400 वाला एरिया जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर हो गया। पीसीआर वैल्यू इसका भी 0.82 के आसपास में चल रहा है, यानी ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, बीच का है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आप चार्ट पर डेटा समझ में आ गया तो ये पता चलेगा ना कहाँ पर से बाउंस हो सकता है, कहाँ से रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए खरीदना, ये चारों दिन गिरा ही है तो एक शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पास अब अंतिम सपोर्ट है 22,400 और वहीं से आज ये बाउंस भी हुआ है। तो मेरे लिए 22,350 से 400 वो बढ़िया सपोर्ट एरिया है जहाँ से आज ये बाउंस भी हुआ है। अब मान लेते हैं खरीदना है, तो खरीदना तो 22,500 के ऊपर ना, अभी तो हम लोगों ने डेटा में देखा कि अगर ये 22,500 के ऊपर टिक जाए तो एक खरीदारी बन सकता है 22,500 के ऊपर। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा आपको वो 22,550 से लेके 22,600 तक का है ना। 22,600 ये एरिया पे देख रहे हैं रजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ पर ये आ रहा है, इसको तोड़ा तो ये 22,650 फिलहाल ये लेवल आपके सामने में आ रहा है, डेटा में भी यही था। पुट ऑप्शन सॉरी कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप 22,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और सेलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। सेलिंग के लिए कहाँ, सेलिंग के लिए तो भाई 22,400 पहला सेल लेवल तो 450 के नीचे ही खुलता है, 22,450 के नीचे, इसके नीचे आता है तो ही सेल करेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। और इस कंडीशन में जो पहला टारगेट है वो है 22,400 जो कि आज का लगभग सपोर्ट एरिया है। तो एक बार यहाँ पर आप प्रॉफिट को जरूर बुक कर लें। हाँ 400 के नीचे अगर निकल गया तो फिर 22,350 से 22,300 तक का टारगेट मिल सकता है। हालांकि 300 का लेवल नहीं आना चाहिए, 325-35 हो सकता है ना, उसके आसपास इस तरह का घुमा सकता है। इस हिसाब से फिर आप पुट ऑप्शन को ध्यान रखें, 22,450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब इसमें भी चूंकि आपको ऑप्शन डेटा तो पता चल गया, इसलिए आपको ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस कहाँ है। तो जितना नज़दीक 22,650 के आसपास खुले या 22,600 पर खुले, ये दोनों ही एरिया नज़दीकी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा देखा और ये एरिया भी देख रहे हैं कि हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस कंडीशन से नियम से सेल होगा, सेल ऑन राइज करेंगे, टारगेट 22,550 से 22,450 तक का टारगेट मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे
तो 22,650 के स्ट्राइक प्राइस, या 600 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, तब गैप डाउन नीचे, अभी दो प्राइस ऐसा हम लोगों ने देखा था जहां से ये बाउंस होने के चांस बना रहा है, 22,300 और 22,350। ये दो ऐसे एरिया हैं जिसके जितना नज़दीक खुले बिल्कुल बाय कर सकते हैं, और टारगेट इस कंडीशन से 22,400 से लेके 22,500 का, फिर इस कंडीशन में 22,500 रेजिस्टेंस बन जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,350 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, फ्राइडे वीकेंड 31 मई 2024 महीने के अंतिम दिन के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।